सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी खबर आ रही है भारत के राज्य उड़ीसा से, जहां भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी है, एक जनपद है वेलागीर, जहां आदिवासी बाहुल्य एरिया है। ज़्यादातर इस जनपद में आदिवासी लोग रहते हैं। खबर बहुत दुखदाई है, हिलाने वाली है और दुखी करने वाली है, भारत को शर्मसार करने वाली है। एक जातिवादी सामंतवादी व्यक्ति ने अपना ट्रैक्टर लेकर आदिवासी महिला का खेत जोत दिया, उसकी फसल उजाड़ दी। आदिवासी महिला जब उसका विरोध करने गई तो सामंती व्यक्ति ने, जातिवादी व्यक्ति ने उस महिला को मन भर के पहले मारा, बदसलूकी की। इससे भी उस जातिवादी व्यक्ति का पेट नहीं भरा तो उसने मानव मल उठाया और उसके मुंह पर मार दिया। इससे भी उसे संतुष्टि नहीं हुई तो उस जातिवादी आतंकवादी व्यक्ति ने मानव मल आदिवासी महिला के मुंह में डाल दिया और बहुत मारा। ये घटना जब पुलिस के पास पहुंची, शासन प्रशासन के पास पहुंची, तो पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में कोहराम मच गया कि एक सामंतवादी व्यक्ति ने, एक जातिवादी व्यक्ति ने गरीब असहाय आदिवासी अछूत समझकर इस महिला की फसल उजाड़ी है। और जब उस महिला ने विरोध किया तो उसके मुंह में मानव मल अर्थात गंदगी, टट्टी डाल दी है। अब तक आपने सुना होगा सामंतवादी, जातिवादी अलग अलग तरीके से यहाँ के हक वंचित असहाय, कमेरा और कमजोर लोगों को सताते रहे हैं। स्कूल में नंबर कम कर देते हैं, व्यापार करने नहीं देते हैं, कोई अच्छा घर बना लेता है तो ईर्ष्या करते हैं, कोई अच्छी कार ले लेता है तो जलते हैं। अगर कोई राजनीति में आता है तब भी उसे वोट की चोट से नहीं बल्कि नोट की चोट से हरा देते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई आदिवासी बहुजन समाज का व्यक्ति घड़ा छू लेता है तो इनका मान सम्मान दांव पर लग जाता है और उसकी हत्या कर देते हैं। कोई व्यक्ति मूछें रख लेता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। कोई व्यक्ति बॉडी बना लेता है तो इनका अभिमान चूर चूर हो जाता है, उसको मार देते हैं। पूरे भारत में अलग अलग तरह से सामंतवादी लोग यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के असली राजाओं को, यहाँ के भारत के असली SC ST OBC के लोगों को तरह तरह की यातनाएं देते हैं, मारते हैं। अब की बार उड़ीसा को शर्मसार किया, जगन्नाथपुरी मंदिर को शर्मसार किया और इतना ही नहीं, आदिवासियों के मान सम्मान पर बहुत बड़ा कुठाराघात हमला हुआ है। एक सामंतवादी जातिवादी व्यक्ति ने एक महिला को बहुत मारा, बदसलूकी की और फिर उसके मुंह में मानव मल डाल दिया। ये खबर जब पूरे राज्य में फैली तो पुलिस सख्ते में आई, FIR दर्ज की गई। अभी तक पुलिस का ये मानना है कि सामंतवादी व्यक्ति, जातिवादी व्यक्ति बहुत ऊंचे घराने का है और वह नेताओं से मिला जुला है। अभी तक वो फरार है, गिरफ्त में पुलिस की नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करके उसकी छानबीन शुरू कर दी है। ये कृत्य पूरे भारत पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है, मानवता पर हमला है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। अगर जब भी मानवता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, मानवीय मर्यादाओं के खिलाफ, मान सम्मान के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ कोई भी कुकृत्य होता है तो मैं मुखर आवाज देता हूं। आज मैं निवेदन करता हूं उड़ीसा सरकार से कि इस आतंकवादी व्यक्ति को, जातिवादी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसे सलाखों के अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि ये मानव समाज में रहने लायक नहीं है। ये घटना अकेली उड़ीसा की नहीं है, ऐसी घटनाएं प्रदेश में पर डे हजारों होती हैं। कोई दिख जाती हैं, कोई छिप जाती हैं, कोई दबा दी जाती हैं, कोई पुलिस दबा देती है, कुछ घटनाओं को नेता दबा देते हैं, कुछ घटनाओं को गरीब लोग पैसे लेकर के दबा लेते हैं। लेकिन इस तरह की जघन्य अपराध सामंतियों के द्वारा हक वंचित असहाय, कमजोर और निर्बल समाज को रोज सताया जा रहा है, रोज मारा जा रहा है। मैं पूरे देश के हक वंचित असहाय, कमजोर लोगों से कहता हूं कि इस व्यवस्था में, इस चातुर्य बड़ व्यवस्था में रहकर आपको कभी सम्मान नहीं मिल सकता, कभी आपकी इज्जत नहीं हो सकती। अगर आज भी ये बात समझ में ना आई हो तो अब आगे समझ लेना
कि अब आपको ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस व्यवस्था में आपको कभी सम्मान नहीं मिल सकता। आप राष्ट्रपति हो सकते हैं, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। आप एमएलए हो सकते हैं, बराबर कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। याद रखना, इस व्यवस्था में उन्हीं का सम्मान मिलेगा जिन्हें चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में ऊंची जाति का माना गया है। और 10 गणराज्य, 16 महाजनपद, 10 गणराज्य से जितने भी खानदान परिवार जो एससी ओबीसी में आते हैं, जुड़े हैं, जो देश भारत के असली राजा महाराजा रहे हैं, उन्हें चातुर्वर्ण्य व्यवस्था अछूत मानती है, शूद्र मानती है। मैं निवेदन करूंगा आदिवासी समाज के लोगों से कि इस अपमान का बदला लिया जाए, और इस अपमान का बदला है उस व्यवस्था को छोड़ दो, उस जातिवाद को छोड़ दो, वो छुआछूत को छोड़ दो और बुद्ध के धम्म में आओ, जहां मानव मानव एक समान है, कोई जातिवाद छुआछूत नहीं है। और अगर आप उसी व्यवस्था में पड़े रहोगे, चाहे जितना पैसा कमा लेना, चाहे जितने ऊंचे ओहदे पे चले जाना, उनकी नज़र में आप अछूत और शूद्र ही कहलाओगे, क्योंकि उनका नजरिया बदलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने सुधार नहीं किया था, बाबा साहब ने बदलाव किया था और कहा था कि मान सम्मान अगर आपको चाहिए तो बुद्ध की शरण में ही मिल सकता है, क्योंकि यही धर्म दर्शन एक ऐसा है जहां छुआछूत जातिवाद नहीं है। आओ आदिवासियों, इस अपमान का बदला लो, नहीं आगे चलकर के और बहुत सारी महिलाओं के साथ ये जातिवादी गुंडे इसी तरह की बर्बरता करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे। एक ही इलाज है, उस व्यवस्था को छोड़ दो और नई व्यवस्था में शामिल हो जाओ। और ये नहीं भारत की पुरानी व्यवस्था है। 1250 साल इस देश भारत पर बुद्ध के अनुयायियों ने शासन किया है। सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक ये व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। पूरी दुनिया में बुद्ध के दर्शन का मान सम्मान है, यहां कोई जातिवाद छुआछूत नहीं है। और बौद्ध होकर बुद्ध फुले साहू अंबेडकर की विचारधारा को मानकर जो व्यक्ति जातिवाद फैलाता है, वो बुद्ध अशोक फुले साहू अंबेडकर का हत्यारा है। इनसे बच के रहना होगा। आज मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत दुखी हूं और इस घटना की निंदा करता हूं। आज शीघ्र पुलिस कार्रवाई करे और इस दरिंदे को जेल भेजा जाए। ये मानव समाज में रहने लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।